तो एपिसोड 14 की शुरुआत में लिन के दोस्तों को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है, जहां हनलू भी आ जाती है। वो सभी फ्लाइट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद लिन को उसकी बहन को कहानी सुनाते हुए दिखाया जाता है। चियान कहती है, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। चियान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो एक बस स्टैंड पर खड़ी होती है। चियान कहती है, तुम एक ग्लव्स पहन लो वरना तुम्हारे हाथ ठंडे हो जाएंगे। हान यू कहती है, ऐसा करते हैं, एक एक ग्लव पहन लेते हैं। और उसके बाद हान यू चियान को पीठ पर बैठाकर वहाँ से ले जाती है। वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है। चियान कहती है, यही इस ग्लव्स की कहानी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम समझ लेना कि मैं भी टीसी रथ पर चली गई। लिन कहता है, आपको कुछ नहीं होगा। अब मैं हानलू का दर्द समझ पा रहा हूँ। चियान कहती है, मैंने हानलू को रेड लोटस बेच दे दिया। उसके बाद लिन के दोस्तों को बस में दिखाया जाता है, जहाँ सभी सो रहे होते हैं। हानलू रेड लोटस बेच को देखकर अपने मन में कहते हैं, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हानलू सभी चियान दीदी से मिलने आए थे, लेकिन आईसीयू में ज़्यादा व्यक्ति नहीं जा सकते थे, इसलिए हानलू ही आईसीयू में गई होती है। लिन कहता है, तुम यहाँ कैसे? हानलू कहती है, सभी आए हैं, वो बाहर बैठे हैं। हानलू कहती है, तुम थके हुए लग रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। लिन कहता है, दीदी के उठने पर उन्हें ये दवाई दे देना। वो लिन वहीं सोफे पर सो जाता है। हानलू भी थकी हुई थी, तब वो भी चियान के बेड पर सिर रखकर वहीं सो जाती है। चियान जब उठती है तो हानलू को अपने बेड पर सिर रखकर सोते हुए देखती है। वो अपने मन में कहती है, अगर मुझे कुछ हो गया तुम्हारा क्या होगा? और तभी हानलू भी उठ जाती है। वो लिन के बताए अनुसार चियान को दवाई दे देती है। चियान लिन से कहती है, अब उठ जाओ लिन। लिन उठ जाता है। तब चियान कहती है, तुम हानलू को नीचे तक छोड़ कर आओ। लिन उसके दोस्तों को फ़ोन करता है, तब वो कहते हैं, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। लिन कहता है, ठीक है। तब लिन व हानलू वहीं एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हानलू कहती है, आंसू मत छिपाओ, रोना आ रहा है तो रो लो। तब लिन रोने लगता है। हानलू कहती है, तुम चिंता मत करो, दीदी को कुछ नहीं होगा। वो अगले दिन चियान को सर्जरी के लिए ऑपरेशन वार्ड में ले जाते हैं। लिन के मम्मी पापा भी एक डॉक्टर ही होते हैं। चियान की सर्जरी शुरू हो जाती है। सभी बाहर बैठे होते हैं। लिन बहुत ज़्यादा दुखी होता है और रो रहा होता है। तब लिन के दोनों दोस्त कहते हैं, कुछ नहीं होगा यार। लाइट बंद हो जाती है। तब लिन की मॉम कहती है, चियान अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर लिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और सभी को गले लगा लेता है। हानलू कहती है, सच्चे दोस्त साथ हों तो सारी मुसीबतें चुटकी बजाते ही गायब हो जाती है। लिन हानलू को गले लगा लेता है। उसके बाद हानलू व सभी मिलकर एक होटल में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ हानलू युवान के लिए खाना लाने चली जाती है। वो खाना लेकर वापस आ जाती है और लू और लिन के दोस्तों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स भी लाई होती है। तब लू कहता है, तुम कितनी अच्छी हो। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर चियान को कहते हैं, तुम कल से चलना शुरू कर सकती हो। वहाँ से चले जाते हैं। चियान कहती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम भी जाओ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। लिन के सभी दोस्त मेले में होते हैं, जहाँ लिन भी पहुँच जाता है। वो कहता है, हमने तय किया था कि 10 साल बाद क्या बनेंगे, अब बारी है ये बताने की। तभी फायरवर्क शो शुरू हो जाता है। लिन कहता है, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। लू कहता है, मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा। जेन जियांग कहता है, मैं एक पुलिस वाला बनूंगा। युआन कहती है, मैं इस देश की सबसे अच्छी डांसर बनूंगी। फेंग कहता है, मैं इस देश में एक डेजर्ट शॉप खोलूंगा जिसके आगे लंबी लाइन होगी। शियान कहती है, मैं एक डॉक्टर बनूंगी। वह हानलू कहती है, मैं एक फाइटर पायलट बनूंगी, वो कभी हार नहीं मानूंगी। आप सभी मुझे कमेंट में बताना आप क्या बनना चाहते हैं, और मेरा सपना है मैं एक टीचर बनूंगा। कहानी पर वापस चलते हैं। उसके बाद हानलू आसमान में तारे देख रही होती है। वो पहली बार टीसीटीस को देखती है। हानलू कहती है, जिस पर मेरी बहन रहती है। हानलू कहती है, मैंने तुम्हें गुस्से में बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ़ कर दो, और ये लो अपना बेच, इसे संभाल कर रखना। लिन उस बेच को ले लेता है। हानलू से कहता है, मैं ही एली हूँ। और उसके बाद लिन को चियान के रूप में दिखाया जाता है, जहाँ लिन कहता है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं लेकर आता हूँ। लिन चियान से कहता है, हानलू आसमान में तारे देख रही थी, तब मैंने उसे बता दिया कि मैं ही एली हूँ। चियान कहती है, मैं जानती हूँ तुमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, तुम्हें नहीं पता उसकी बहन ने ये झूठ क्यों बोला। उसके बाद हानलू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब हानलू छोटी थी तब हानलू को पता चलता है कि उसकी दीदी अब इस दुनिया में नहीं है। वो वहाँ से भाग जाती है। जब वो एक तालाब के पास से भाग रही होती है, तब अचानक किसी पत्थर के टकराने से वो तालाब में गिर जाती है। एक व्यक्ति ने उसे पानी में गिरते हुए देख लिया था। वो उसे पानी से निकाल कर एक हॉस्टल में भर्ती करा देता है और उसकी जान बच जाती है। वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चियान कहती है, सभी को लगा ये एक हादसा था, लेकिन उसकी बहन जानती थी हानलू को तैरना आता है। लिन कहता है, इसका मतलब हानलू जानबूझकर कूदी थी। चियान हाँ में सिर हिलाती है। लिन कहता है, वो अपनी बहन की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए यह कहानी रची ताकि वो उम्मीद के साथ जीती रहे। चियान कहती है,
ये कहानी अब हम दोनों को ही संभालनी है। लिन के दोस्त वापस जा रहे होते हैं और लिन सभी के लिए गिफ्ट लेकर जाता है। वो सभी को गिफ्ट दे देता है जो कि उसकी मोम ने भेजे थे। हानलू कहती है स्कूल में मिलते हैं। लिन कहता है मैं अब उस स्कूल में वापस नहीं आऊँगा, मेरा ट्रांसफ़र 2 दिन में पूरा हो जाएगा। लिन के दोस्त कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लिन कहता है मैं अपनी दीदी की हालत देखकर डर गया था, वो बाल बाल बची हैं, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, अब मैं यहीं रहूँगा वरना मैं बाद में पछताऊँगा। हानलू कहती है अपना ख्याल रखना। वो सभी बस में बैठ कर जाते हैं। लिन कहता है तुम सभी अपना ख्याल रखना। लिन को बाय करते हैं, वो बस वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड 14 यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।